मैट्रिक एग्जाम में मात्र 6 महीने टाइम बचे और क्या इन 6 महीने में 400 प्लस मार्क्स आ सकता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि हाँ कि एग्जाम के अब 6 महीने टाइम बचे हैं, क्या इस 6 महीने में 400 प्लस मार्क्स आएगा? तो उस पर कुछ बातें करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो तो आपके लिए भी कुछ तरीके हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए भी कुछ टिप्स है, ठीक है। और प्लानिंग के साथ हम लोग को पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो सबको पता है भैया कि महीना तो 6 ही महीना बचे हुए हैं और हमको चाहिए अगर 400 प्लस मार्क्स, तो पढ़ाई तो थोड़ा अच्छा खासा करना पड़ेगा। तो सबको पता है भैया कि अगस्त बचा हुआ है, ठीक है। अगस्त बचा क्या हुआ, अगस्त चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, ठीक। और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 महीने टाइम बचे हैं और इन 6 महीने में बात अगर किया जाए अंतिम 1 2 महीने का, तो वो तो एग्जाम जोन ही रहता है, ठीक है। जैसे जनवरी है, जनवरी में आप ज्यादा नहीं पढ़ाई कर पाते हो, एग्जाम का टाइम रहता है, एडमिट कार्ड लाइए, सेंटर देखिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो जनवरी में ज्यादा पढ़ नहीं पाते बच्चे, ठीक है। तो एग्जाम जोन इसको हम लोग मानते हैं कि भैया ये एग्जाम जोन में, और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही रहता है। तो इतना तो सबको पता होगा कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का रहता है, साइंस 80 मार्क्स का रहता है, सोशल साइंस 80 मार्क्स का रहता है, और हिंदी 100 मार्क्स का रहता है, संस्कृत 100 मार्क्स का रहता है। कोई बोलेगा इंग्लिश, अरे इंग्लिश एक्स्ट्रा में रहता है, इंग्लिश में तुम फेलो कर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंग्लिश में अगर आप फेलो कर जाते हो तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उधर से कुंदनमा बोलेगा इससे बढ़िया कि हम फेले कर जाते हैं, ठीक। ऐसा भी नहीं सोचना है, ठीक। तो आपको क्या करना है भैया, अगर 400 प्लस हमारा मार्क्स चाहिए, तो 400 प्लस अगर मार्क्स चाहिए तो आपको तो स्कोर करना पड़ेगा। अगर एवरेज बात किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट में आपका 80 प्लस होगा, तब ना 400 प्लस आएगा। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि तोरा साइंस में चाहिए 80 नंबर, सोशल साइंस में 80 नंबर चाहिए, है ना, मैथमेटिक्स में भी 80 नंबर चाहिए, ऐसा हम कुछ कहेंगे नहीं। होता है ना कभी कभी भाई कि हिंदी में ज्यादा नंबर आ जाए तो इंग्लिश में सॉरी संस्कृत में कम है, तो मैनेज हो जाता है, मतलब एवरेज माना जाए तो एवरेज तो 80 नंबर चाहिए, तब ना 80 गुने 5 करोगे तो 400 आएगा। तो एवरेज कितना आना चाहिए भैया, एवरेज कितना आना चाहिए, तो 80 आना चाहिए, ठीक है। लगभग 80 के आसपास आना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 80 प्लस रहेगा तो 400 प्लस हम लोग स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम तो बचा भैया 6 महीना, और 6 महीने टाइम बचा, 6 महीने में पढ़ाई कैसे करनी है उस पर कुछ बातें करते हैं, ठीक। तो प्लानिंग पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्लान क्या होना चाहिए। ऑफलाइन पढ़ रहे तो आपको क्या करना है और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है। तो सब प्लानिंग क्या होना चाहिए कि आपको तो पहले पता होना चाहिए कि भैया हमको पढ़ना कितना घंटा है, ठीक है। बहुत बच्चे ना इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं, बार बार सबसे पूछेंगे कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़े, दिन में पढ़े कि रात में पढ़े। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हर एक स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि दिन में पढ़े कि रात में पढ़े, क्या करे, मतलब उस सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, कितना घंटा पढ़े। सबसे पूछने लगते हो कि भैया बताइए ना क्या घंटा पढ़े, क्या घंटा पढ़ना चाहिए। तो हम बता रहे तुमको, ध्यान से देखो, अगर अगर तुमको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए ना, तो शुरू से अभी बोल रहे हैं ना कि अगस्त से लेके नवंबर तक की बात करें, एक बाद थोड़ा ज्यादा पढ़ना, आई के बीच में ना तुमको 6 घंटा ना रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि आपको जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको छोड़ के घर पे कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मायने रखता है, ठीक। तो सेल्फ स्टडी आपका 6 घंटा प्लस होना चाहिए, डेली बेसिस पे बोला है, डेली। और पढ़ाई यहाँ पे डेली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ के और एक सप्ताह रेस्ट मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया फिर दूसरा दिन से रेस्ट मार रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी अगर आपको बता दिए कि भैया 6 घंटा डेली करना अच्छा रहेगा। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि भैया दिन में पढ़े कि रात में पढ़े, समझ नहीं आता है। बगल वाला बाबा बोलते हैं कि 4 बजे भोरबा में पढ़ के उठ के याद करोगे तो ज्यादा दिन तक याद रहता है। फिर वो पटनरबा बोलता है ना ना रात भर पढ़ो, रात भर तब कुछ हो पाएगा। वो पटनरबा बोलता है कि ना 12 बजे तक पढ़ो, कोई बोलता है कि 9 बजे पढ़ के सो जाओ, कोई बोलता है कि भोरबा में 4 बजे उठ के पढ़ो। कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें रात को पढ़ने में मजा आ रहा है तो रात में पढ़ो, अगर तुम्हें मॉर्निंग में उठ के पढ़ने में अगर तुम्हें मजा आ रहा है तब पढ़ो। ऐसा नहीं क्योंकि फलाना बोल रहा है तो हम तो सुबह उठ के पढ़ने लगा, है ना। पता चला कि सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ लिए, 4 बजे से 6 बजे 2 घंटा पढ़ लिए और भर दिन झपलाते रह गए, नींद में रह गए, नींद तोड़ के उठो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो बेटर लगे। अगर आप 4 बजे उठ के पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, अगर आपको 12 बजे तक पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए। ये ना कि पटनारबा बोला है तब पढ़ेंगे, है ना, या फिर बाबा बोले हैं 4 बजे उठ के पढ़ने के लिए तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका प्लान में एक चीज, ये दोनों चीज बहुत मायने रखता है, बहुत मायने, कि आपका स्टडी आवर रोज 6 घंटा प्लस होना चाहिए। अगर चाहिए 450 प्लस मार्क्स चाहिए तो कोई बोला कि सॉरी कला बोले 450 ना आएगा का, अरे तुम करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डिपेंड इस बात पे करता है कि तुम अपना टारगेट कितना सेट कर रहे हो, ठीक है। टारगेट जितना सेट करोगे उतना ही नंबर आएगा। तो स्टडी आवर तो 6 घंटा बता ही दिए, उसका डे और नाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको बेटर लगे, जो आपको बेटर लगे वो करो, ठीक है। दिन में पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है तो दिन में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है तो रात में पढ़ाई करो, जब मन आ रहा है तब पढ़ो, ठीक है। अब कोई बोला कि हमारा तो मन करता है ना कि सो जाते हैं, अब 2 बजे रात में उठ के पढ़ो, जो बेटर लगे, जो उनमें मन खुश वो काम करो, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि A4 साइज पेपर आता है। A4 साइज पेपर का मतलब बता रहे हैं आपको। देखो जैसे ये है ना, इसको बोलते हैं A4 साइज पेपर, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ऊपर लिख लो मैथमेटिक्स, ध्यान से समझो। ऊपर लिख लो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जितना चैप्टर है सबको लिख लो। मैथमेटिक्स लिख लो, मैथमेटिक्स में जितना चैप्टर है सब लिख लो। साइंस लिख लो, साइंस का सभी चैप्टर लिख लो। सोशल साइंस लिख लो, सोशल साइंस का सभी चैप्टर लिख लो, है ना। हिंदी लिख लो, हिंदी का सभी चैप्टर का नाम लिख लो। इंग्लिश का सभी चैप्टर का, संस्कृत का सभी चैप्टर का नाम। और बाद क्या करना है पता है, जब भी तुम पढ़ना ना तो टेबल वाला स्टडी होना चाहिए, ठीक है। स्टडी टेबल जो होना चाहिए वो आपका पढ़ाई जो होना चाहिए वो स्टडी टेबल पे होना चाहिए। मतलब क्या भैया कि टेबल पर बैठ के पढ़ना, ठीक है। टेबल और कुर्सी पर बैठ के पढ़ना। बहुत सारा बच्चा ऐसा रहता है ना कि वो बेड पर पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा, आप सो जाएगा। होता यूं है ना कि आपका माइंड जो होता है, माइंड वो आपको इंडिकेट करता है। अगर आप बेड पे पढ़ रहे हो ना तो आपका माइंड आपको एक बार बोलेगा कि नींद आ, सो जाएगा, बस उतने में सो जाओगे। और जब भी पढ़ाई करना तो दीवार आपके सामने होना चाहिए। जब भी पढ़ाई करना तो दीवार आपके सामने होना चाहिए। ऐसा ना कि पढ़ रहे हैं और सामने बेड दिख रहा है, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा। तो जब भी पढ़ना तो सामने दीवार होना चाहिए और बेड ना नजर ना पड़े जल्दी, ठीक है। वैसा ही पढ़ना, ठीक है। कुर्सी ऐसे रखना है जैसे तेरा बेड नजर ना पड़े। उधर से कोई बोल रहा है कि इतना इतना सब थोड़ी सोचना होता है, तो यही कारण तो है तो तुम इतना पीछे हो। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो इसी कारण तुम इतना पीछे हो। और जो ही सब कुछ सबको पता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट सबको पता है कि हाँ कि क्या होता है बेड पे पढ़ने से। बेड पर पढ़ेंगे तो माइंड इंडिकेट करेगा कि अरे जाके सो जाओ ना, तो फिक्स है कि हम सो जाएंगे। स्टडी टेबल पर पढ़ेंगे, सब जगह कॉपी उपी रहेगा, सामने कुछ कुछ चिपकाया रहेगा, मोटिवेशनल बातें चिपका हुआ रहेगा, खाली पढ़ने का मन करेगा, बाकी कुछ माइंड में आए नहीं करेगा। माइंड इंडिकेटर ना करेगा कि जाके सो जाते। इसलिए स्टडी टेबल वाली पढ़ाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? स्टडी टेबल वाली पढ़ाई होनी चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम 6 महीना में 400 या 450 ला सकते हैं। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो हम या फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। जिस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये रियलिटी है, ठीक। तो अगर आपको खुद पे भरोसा है कि हम 400 प्लस ला देंगे तब तक कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं है तब तक कोई चाह के भी नहीं आपको कुछ कर सकता, इतना याद रखना, ठीक है। मतलब अपने अंदर ये भरोसा रखना पड़ेगा कि हमको 400 प्लस चाहिए, 450 प्लस चाहिए, इतना होना चाहिए। तो A4 साइज पे आपको क्या करना है, सभी सिलेबस का नाम लिख लेना है। उसके बाद आप जहां पे बैठते हो ना पढ़ने, तो उस टेबल के सामने चिपका लो सिलेबस का नाम। जो जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ऑफलाइन बैच में हो या फिर ऑनलाइन बैच में हो या फिर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, उनके लिए भी है कि अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो वो ही काम करो। और जब पढ़ना स्टार्ट करो या फिर जितना चैप्टर पढ़ाई हो गया उसका टिक मार दो, जो बचा हुआ है उसको देखो कि इतना फास्ट इसको जल्दी खत्म करो, ठीक है। ऐसे करना है कि अब जो बचा है उस पर माइंड आपको इंडिकेट करेगा कि जल्दी जल्दी पढ़ो यार, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, ठीक है। तो ये सब माइंड का फंक्शन है, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। जल्दी कोई नहीं बताता ये सब चीज, ठीक है। माइंड का फंक्शन है ये सब। सेल्फ बिलीव आपको बता ही दिए कि खुद पे भरोसा करो, ठीक है। खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब तक तोरा खुद पे भरोसा नहीं है ना भाई, कुछ नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। जब तक तुमका खुद पे भरोसा नहीं है ना, हम भी चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं और तुम भी चाह के कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुमको खुद पे भरोसा नहीं है तो, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ बिलीव जो होता है, बहुत कुछ बढ़ा सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। अगर तुम्हारा खुद पे भरोसे ना है, हम या फिर कोई आगे कुछ करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर रह जाओ वहीं पे रह जाओगे, ठीक है। तो विश्वास होना चाहिए। स्टडी टेबल पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखो अब ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ो। मान लो तुम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, मान लो इसमें लिखा है ना 20 गो ऑब्जेक्टिव या फिर 10 गो ऑब्जेक्टिव है। बच्चा सब पता है क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक याद करेगा। मान लो 20 गो है, 20 गो में से 15 गो ओकरा याद है, 15 गो टिक कर दिया, 5 गो याद है, 5 गो छोड़ देता है। और वो काम अब ये होता है, अब ये वो काम होता है। आपको क्या करना है कि अगर 1 से 20 तक पढ़ रहे हैं, 1 से 20 तक पढ़ रहे हैं, 15 गो बन गया तो खुश नहीं होना है। 5 गो नहीं बना है तो काला नहीं बना है, उस पर सोचो। 15 गो बन गया, उस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। 5 को काला नहीं बना है और उस 5 को टिक कर लो, अच्छा ये नहीं बना है, ये नहीं बना है, ये नहीं बना है। और जब टिक कर लिए ना, तो दोबारा जब इसका ऑब्जेक्टिव देखने आना ना, तो 15 को ना देखना है, बस ये 5 को देखना है, ठीक है। तब अच्छा खासा पढ़ाई आपका होगा, तब बेटर पढ़ाई होता है, ठीक है। बच्चा खुश हो जाता है कि 20 को मैंने 30, 20 को मैंने 15 को बना दिया, 20 को मैंने 18 को बना दिया। अरे घोंचू 18 को बना दिया है, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। 2 को काला नहीं बना है, ये सोचो, वही ना टॉपर करे बनेगा भाई। टॉपर वही बनता है जो सोचता है क्योंकि इतना काला नहीं हुआ। 100 गो में से कोई 80 नंबर ला के खुश है। अब टॉपरवा सोचेगा कि 20 नंबर कटा कहाँ चला गया 20 नंबर। ये होता है टॉपर, ठीक है। टॉपर में यही वो खासियत होता है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव आप जब भी कर रहे हो, चलो ई बन गया, ई बन गया, ई नहीं बना, ए पर स्टार मार लो, ई पर स्टार मार लो, ई पर स्टार मार लो। और जब दोबारा तुम आना ना इसका रिवीजन करने, तो 15 को मत देखना, पहल का दूसर का मत देखना, तीसरा का, 5वां और 7वां देखना, ठीक है। कब? जब बाद में आना रिवीजन करने तब। जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर रहे हैं ना, तो सबको एक झलक देख जाना, सबको एक झलक, तब बेटर पढ़ाई हो जाएगा, तब कुछ छूट में नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। पर स्टार वगैरह मार लेना ताकि तुमको पता चले कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स है,
कि एग्जाम आवर में एक आध झलक उसको देख ले, नजरिया उससे उसको देख ले एक बार, ठीक है। कब करना है? अभी काम करना है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब हाईलाइट कर लेना है, ताकि एग्जाम आवर में खोजना ना पड़े कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ कहाँ है, टिक लगवा दो, कोई बता दो हमको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काम आप अभी कीजिए, ताकि एग्जाम आवर में ना, जब एग्जाम देखो जनवरी में तुम जाओगे खोजने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दिक्कत होगा, अभी से खोज के रखोगे तो बाद में बस एक नजर देखेंगे, खत्म, ठीक है। तो अभी ये सब काम करना है, ठीक है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब आपको कैसे पढ़नी है। तुम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या काम करनी है, अगर ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं तो क्या काम करनी है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो रोज सुबह उठना ना, तो एगो टुडेज गोल बनाना है, ठीक है। टुडेज गोल का मतलब क्या होता है कि आज आपको क्या काम करनी है, ठीक। और उस पर लिख लेना है कि अच्छा फिजिक्स का पहला लेक्चर देखना है, ऐसे तुम लोग में तो फिजिक्स है, लेकिन मान लो साइंस का पहला लेक्चर देखना है, सोशल साइंस का पहला लेक्चर देखना है, मैथ का पहला लेक्चर देखना है, ठीक है। ढंग का मतलब अपना शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद जब आपका क्लास खत्म हो जाए ऑनलाइन क्लास, उसके बाद बनाना फिर नीचे, उसके नीचे लिख देना सेल्फ स्टडी का, कि अच्छा फिजिक्स का जो भी पढ़े हैं या फिर मैथ का जो भी पढ़े हैं उसका हमें होमवर्क कंप्लीट करना है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव सेशन कर लेना है, हिंदी में ऑब्जेक्टिव सेशन करना है, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव सेशन करना है, विज्ञान का पहला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सेशन कर लेना है, VBI क्वेश्चंस को याद कर लेना। मतलब ये इसको बोलते हैं टुडेज गोल। मतलब आपका ना एक चीज ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी बात होती है सीरियसनेस, ठीक है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप सिंसियर हो, तभी आप ऑनलाइन स्टडी अच्छा खासा कर सकते हो। और इस पे मेरा एक बहुत अच्छा खासा वीडियो भी अपलोडेड है कि ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको देखनी चाहिए। ऐसे आपको क्या करना है कि डेली पढ़ाई करनी है, मतलब डेली वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद नोट्स प्रॉपर बनाना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी आपका 6 घंटा प्लस होना चाहिए। ऑनलाइन स्टडी करते हो तो भी, ऑनलाइन स्टडी करने के बाद, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ऐसा ना होना चाहिए कि आज क्लास में ना फिजिक्स विज्ञान और क्या बोलते हैं सामाजिक विज्ञान और गणित हुआ है तो हम हिंदी और ये संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। सभी सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, ठीक। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोडेड है, वो जाके थोड़ा देख लीजिए और डिटेल में मैं वहां पे बताएगा कि ऑनलाइन स्टडी करके आप टॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में तो भैया आप क्लास अटेंड कीजिए, डेली जाइए क्लास, और आप अपने मास्टर से पूछिए कि मास्टर साहब सिलेबस कब खत्म करवाओ, ठीक है। तो मास्टर से आप पूछिए कि सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। तो इतना तुमको पता है कि जिस मास्टर से तुम पूछने जाओगे वो मास्टर तुमको डांट देंगे, तुमको खाली पढ़ने से मतलब है, तुम पढ़ो, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं मास्टर साहब कि आप किसी मास्टर से पूछने जाइए कि मास्टर सिलेबस कब खत्म होगा, तो फिक्स है कि आपको डांट देंगे, ठीक है। क्या तुमको पढ़ने से मतलब तुम पढ़ ना बंजुहार, तुमको क्या मतलब वही सबसे, तो ये होता है ऐसा। लेकिन तुम जाके पूछना मास्टर जी से कि मास्टर जी सिलेबस कब तक खत्म कीजिएगा। अब पूछेंगे कि क्या तेरा क्या मतलब, तो बोला कि देखिए जो नवंबर तक अगर आप खत्म कर देते हो तो दिसंबर और जनवरी में हम अच्छा खासा रिवीजन करके अच्छा नंबर ला देंगे। वो बोलेंगे कि ज्यादा तेज न बनो, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा हर एक मास्टर करता है, ठीक है, ऐसा हर एक मास्टर करता है। लेकिन आपका सिलेबस नवंबर तक द एंड हो जाना चाहिए, ताकि दिसंबर और जनवरी आपका बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक। पूरा मैथ खत्म हो जाना चाहिए नवंबर तक, पूरा सोशल साइंस, पूरा साइंस, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश, पूरा संस्कृत खत्म हो जाना चाहिए नवंबर तक। उसके बाद दिसंबर और जनवरी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लो। बोले ना कि इतना नंबर आ जाएगा ना, रखने का जगह ही ना मिलेगा, ठीक है। उधर से हंस रहा होगा उसे कि क्या बोल दिए आप, हम सही बोल रहे हैं। दिसंबर और जनवरी अगर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो मास्टर साहब से पहले पूछिए, उसके बाद क्या करें कि क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स जो मास्टर साहब लिखाए होंगे उस नोट्स का आप रिवीजन कीजिए डेली बेसिस पे। नोट्स जो मास्टर साहब रोज जो पढ़ाते हैं उसको घर पे आकर सेल्फ स्टडी में सब काम करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में काम कीजिए कि घर पे आकर डेली उसको पढ़िए। इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स है ओकरा ऊपर स्टार मार लो या फिर ओकर नाम लिख लो, ठीक है। केकरो नाम लिख दे, ठीक है, तुम जानो किसका नाम लिखोगे। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बतावे किया है कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, जिस चैप्टर खत्म हो जाए, मान लो कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, चैप्टर खत्म हो गया, प्रकाश का प्रवर्तन खत्म हो गया या फिर कुछ खत्म हो गया, और ऑब्जेक्टिव जाकर देखो। जो ऑब्जेक्टिव बन गया अच्छी बात है, जो ना बना उस पर किसी का नाम लिख लो, स्टार मार लो और उसको देखो कि कैला नहीं बना है, और बाद में इसको खत्म कर देना, रिवाइज करके एकदम उड़ा देना। उसके बाद जब हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक जाके देखो, और क्वेश्चन बैंक से देखो कि क्या तुम जो चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का क्वेश्चन बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो जाके मास्टर साहब से पूछो कि मास्टर साहब आप जो चैप्टर पढ़ाए थे उस चैप्टर का क्वेश्चन हमसे कैला नहीं बन रहा हो, तो मास्टर अपने बताएगा कि कैला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है कि क्लास में मास्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद नोट्स अच्छा ढंग से आपको रिवाइज करना है। जब आप नोट्स अच्छा ढंग से रिवाइज कर लेते हो या फिर अगर कोई चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है तो चैप्टर खत्म होने के बाद
आपको क्या करना है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, देखना कि कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। अगर 50 को में से 40 को बना ले रहे हो मतलब उस चैप्टर का अच्छा खासा तैयारी है। अगर नहीं बन पा रहा है इसका मतलब अच्छा खासा तैयारी नहीं है। ठीक, अगर 30 में से तुम अगर 25 बना लेते हो इसका मतलब अच्छा खासा तैयारी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी बता रहे हैं, तुमको बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखना, जो ऑब्जेक्टिव नहीं बने उसको हाईलाइट करना, दोबारा बार रिवीजन करने आना, तो सबसे पहले उसी को खत्म करना है। ठीक, ये ऑनलाइन वाला भी करना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले ये भी तुमको भी सब काम करना है। ठीक है, कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लेना है, ऑब्जेक्टिव खत्म, जो भी चैप्टर खत्म होकर ऑब्जेक्टिव लेके खत्म कर दो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए और उस चैप्टर का क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा खासा नहीं है। मास्टर साहब से जाके पूछिए कि अगर नहीं हो रहा है तो हम अब क्या करें। मास्टर साहब आपको अच्छा ढंग से बता देंगे, बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, अच्छा ढंग से हो जाएगा। मतलब बाद में तो केटी भैया है यहाँ पे। ठीक, हर एक चीज का समाधान आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद हमको लगता है कि अब थोड़ा बहुत तुम लोग में जान आ गया होगा कि भैया अब लग रहा है कि 400 प्लस ला देंगे या फिर 450 प्लस ला देंगे। हमारे पास 6 महीने टाइम बचा हुआ, तो क्या हुआ, टाइम अभी भी है ना। ठीक है, देखो टाइम कम है लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइम अभी भी है। ठीक है, टाइम कम है लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइम अभी भी है। और 6 महीना कम नहीं होता, बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम। तो ऑनलाइन स्टडी करते हो तो एक बार वीडियो जाके देख लो, भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑफलाइन वाले दिक्कत हो तो मास्टर साहब से पूछ लीजिए, मतलब मैसेज कीजिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे अच्छे ढंग से और एकदम तगड़ा रहो, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और बाय बाय, टेक केयर, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।